हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लॉ इन एकेडमी चैनल पे, जिसमें हम आज आप लोगों को एनडीए से रिलेटेड या 11th-12th में जो अपना बेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आगे जाके आईआईटी की तैयारी करना जा रहे हैं, आईटीआई की तैयारी करना चाह रहे हैं, किसी भी टाइप का एग्जाम हो यार, उसकी तैयारी करना जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले मैंने सेट रिलेशन फंक्शन की पूरी वीडियो बनाई थी, जिसमें आप एनडीए से ओरिएंटेड क्वेश्चन को भी इजी से निकाल पाओगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टडी करेंगे। किसके लिए? स्पेशल एनडीए वाले क्लास के लिए, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये 11th-12th का भी 100% मैं कह रहा हूं कवर अप हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक होती क्या है? लिटरली मीन्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इज द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल। यानी क्या? द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब। ठीक है ना, ट्रायंगल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे आप लोग समझ गए होंगे कि भाई हम किस चीज की स्टडी करेंगे। हम इसमें स्टडी करेंगे किसकी? ट्रायंगल की। और ट्रायंगल में भी किसकी स्टडी करेंगे? अब ट्रायंगल है भाई, ये ट्रायंगल लगा लो, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है। ठीक है, किसकी स्टडी करोगे इसमें आप लोग? आप लोग इसके क्या? एंगल की स्टडी करोगे, साइड की स्टडी करोगे। ये दो ही चीजें तो हैं, ये दो ही चीजें तो होती हैं किसी भी ट्रायंगल में। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक इज द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल। और ट्रायंगल ये आ गई। और ट्रायंगल में मेजर करने का क्या होता है भाई? क्या होता है इसमें? द एंगल एंड द साइड ऑफ ट्रायंगल, और उनके बीच के रिलेशन। यानी कौन सा एंगल है, ये साइड है, इन सभी की अंडरस्टैंडिंग, इनके रिलेशन, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल की हम स्टडी करेंगे। इन दोनों के बीच के, यानी एंगल और साइड, एंगल और साइड, इन दोनों के बीच के रिलेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है ना। ऐसे हम ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्रिक की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं कि आप लोगों को ना ट्रायंगल की एंगल और साइड की दोनों की स्टडी करनी पड़ती है। द मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड देयर यूज इन एवरी ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। जितनी आप हायर स्टडी करोगे ना मैथमेटिक की, आर नॉट ए पॉसिबल विदाउट द साउंड नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक की नॉलेज के बिना, यानी साउंड का मतलब क्या है? हल्की सी, हर एक टाइप में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की क्या मिलेगी? प्रेजेंस मिलेगी, यानी उनकी उपस्थिति मिलेगी। ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं हम? क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स, क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसकी ओवरऑल होगी डेफिनेशन कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है। मैं अभी भी बता रहा हूं आप लोगों को, जो एनडी के स्टूडेंट हैं, जो 11th और 12th कर रहे हैं फिलहाल भी, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भाई दोस्तों, अब आ जाओ एंगल। मैंने क्या कहा है? हम स्टडी करेंगे क्या? एंगल और साइड, किसकी? ट्रायंगल की। अब एंगल क्या होता है? ठीक है ना। एंगल आता कैसे है? कहीं भी कैसे आता है? द रोटेशन से। सिंपल, पहले आप सिंपल समझो कि भाई रोटेशन जहां होगी वहां एंगल आएगा। ठीक है ना। तो एन एंगल इज फ्रॉम्ड, किसे? एन एंगल इज फ्रॉम्ड बाय रोटेशन ए गिवन रे अबाउट इट एंड। ठीक है ना। सबसे पहले आपको रोटेशन पता होनी चाहिए क्या है, कि भाई
मान लो एक लाइन है, रे है, ये ओरिजिनल रे बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये रे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम इनिशियल रे लगा लो आप, इसको हम ओरिजिनल रे भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंगल कैसे डिफाइन होता है इसमें, जो आपका ये एंड पॉइंट है ना इधर, ये इसको बोला जाता है वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स के बिना हम कोई भी दूसरी रे को रोटेट नहीं कर सकते, यानी रोटेशन नहीं पैदा कर सकते इसके किसी एक पॉइंट के बिना, नहीं तो ये रे पड़ी है, ये ओरिजिनल रे है। अब टिग्नोमेट्रिक साइड से पढ़ने की कोशिश करोगे, सीखने की कोशिश करोगे वहां से, ठीक है ना। सबसे पहले निप यहां रखी जाती है, ठीक है ना, उसके बाद जो रोटेशन बनाई जाती है ना, ऐसे करके, ये ऐसे रोटेशन होगी या ऐसे रोटेशन होगी, ठीक है ना, जो वो रे जनरेट होगी किससे, बाय चांस हमारे ये बना लिया, ये रे गई, ठीक है, तो ये रे किससे गई है, इस पॉइंट वर्टेक्स से गई है, ठीक है ना। तो क्या जनरेट हुआ, इनिशियल टू टर्मिनल, ये क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल साइड, ठीक है ना। अब आ जाओ मेन कॉन्सेप्ट पे, जो इनके बीच में ये चीज खालिस्तान बनाना, इसको बोलते हैं बेटा एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एंगल, ठीक है ना। यानी इसकी ओवरऑल डेफिनेशन क्या होगी, द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड, द रे in which the initial side rotate is called the terminal side of angle, ठीक है ना। तो टर्मिनल साइड ऑफ एंगल, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। उसके साथ साथ इसकी मेन डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी हम किसको करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे किया जाता है, रोटेशन से, किसकी रोटेशन, किसकी करेंगे, रे की रोटेशन करेंगे। क्या करेंगे, इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, किसकी, रे की रोटेशन, जो इनिशियल टू टर्मिनल जाएगी। ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं, मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे डिफाइन होगा, कि भाई अमाउंट ऑफ रोटेशन, यानी अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या करता है, डिफाइन करता है मेजरमेंट ऑफ एंगल को। और इसमें किन पॉसिबिलिटी की संभावना बनती है, जब अमाउंट ऑफ रोटेशन होती है इनिशियल टर्मिनल साइड। यानी क्या डेफिनेशन बनी, द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन रिक्वायर्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। इससे टर्मिनल साइड, इससे नीचे होगी टर्मिनल साइड, ठीक है। और डिपेंड करेगा कि आपकी रोटेशन किस टाइप की है, यानी आपकी, अब बताता हूं कि किस टाइप से, कितने टाइप से रोटेशन होती है। ये होगी आपकी इनिशियल साइड, ठीक है। ध्यान से देखो, ये चलेगी रोटेशन ऐसे, ये रोटेशन चली, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आप इनिशियल साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं आप टर्मिनल साइड, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, जो ये साइड ऐसे गई है, जो ये डायरेक्शन है, जो इनिशियल साइड से अबव जाएगी, इनिशियल साइड से अबव जाएगी, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, यानी पॉजिटिव एंगल, यानी पीवी। किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ध्यान से देखो, जब कभी भी आप लोगों की एंटी क्लॉकवाइज होगी, तब आपकी क्या होगी, जब आपकी कोई साइड से ये मूव करे, ये मूव करे, ये क्या होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं इसको। काउंटर क्लॉकवाइज कई बुक दे देती हैं, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव करेगी रे, यानी आपकी दो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, किस साइड से स्टार्ट होएगा, टू इनिशियल साइड, ठीक है ना, इनटू द टर्मिनल साइड, ये ऐसे मूव करेगा, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। किस टाइप की डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये इनिशियल साइड होगी, ये आपका क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा, ये यहां से कर लो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाए तुम लोग, ठीक है ना। ये इनिशियल, अगर इसमें समझा दूं, इनिशियल और ये टर्मिनल। अब ये क्या है, इससे नीचे है,
चलो इसमें समझा देता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन ना कर जाओ यार, कई कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बारीकी से समझाऊंगा भाई। कॉन्सेप्ट के लिए ये लगा लो ये साइड, जब आपकी ये रोटेशन आएगी यानी ये होगी आपकी नेगेटिव एंगल, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब आपकी ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी यानी इनिशियल साइड से बिलो होगी, तो आप लोग क्या लिखोगे इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है भाई, जब आपकी कोई ये क्या होगी, रे होगी, ये गई तो पॉजिटिव, सिंपली है। जो रे ऐसे जाएगी, ये ऐसे, तो वो क्या होगी आपकी क्लॉकवाइज, ये क्या होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज होगी एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगी एंगल क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। और ओरिजिनल रे क्या होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक में, ओरिजिनल रे होती है, इट इज इनिशियल साइड, क्या होती है, इनिशियल साइड, इनिशियल रे। और एंगल कैसे निकालते हो, अमाउंट ऑफ रोटेशन से। किसी भी एंगल को निकालने के लिए आपको सबसे पहले अमाउंट ऑफ रोटेशन स्टडी करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक की डेफिनेशन के बाद हमने एंगल की स्टडी की कि भाई एंगल कैसे डिफाइन होते हैं। अब आ जाओ आप लोगों का क्वाड्रेंट। ये क्या है भाई, ये क्या चीज है भाई, क्वाड्रेंट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वाड्रेंट्स, आप लोगों को ना इस चीज की, जब आप 6th या 7th क्लास में होते हैं तब से स्टडी कर रहे हो आप क्वाड्रेंट की, क्या होता है ये अभी बताते हैं आपको हम। एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है भाई, ठीक है ना। ये देखो, ये आपकी क्या होगी भाई, ये आपकी होगी वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। पहले इस चीज को समझो, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट इज द सेक्शन टू कैटेगराइज द सेक्शन, यानी फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन और ए फोर्थ सेक्शन। ये बोलते, इसलिए बोलते हैं इसको क्वाड्रेंट। सपोज ये कोई ओ पॉइंट है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, और ये वाई डैश है और ये वाई है। इसमें क्या होता है बच्चों, जब हम डिफाइन करते हैं ना कोई चीज, जब इसका ये यानी कोई लेफ्ट हैंड साइड होता है या राइट हैंड साइड होता है, यानी इसके इस साइड यानी एक्स के इस साइड पॉजिटिव होता है और एक्स के राइट हैंड साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। उसी तरह इसका क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ डीपली, क्योंकि ये लेवल अलग है भाई, इस लेवल पे आने के बाद अलग हो जाता है, ठीक है ना। एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों को कैटेगराइजेशन बताया मैंने क्वाड्रेंट क्या होता है, जिसमें भाई एक और जब डेफिनेशन बताते हैं, वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश, यानी दोनों टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ ओ। दिस लाइन डिवाइडेड द whole plan into the 4 part. Each part is called the quadrant. यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझाया कि भाई जब ये डायरेक्शन जाएगी तो एंगल के क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव एंगल क्रिएट होएगा, और जब ये जाएगी क्या होएगा, नेगेटिव एंगल क्रिएट होएगा, ठीक है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है इजीली तरीके से, ठीक है ना। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है, आप सोचते हो कि सर ये जो सेक्शन बनाए हैं ना, इसमें आप लोगों ने क्या लिखा, ओ एक्स लिखा, ओ एक्स डैश लिखा, ओ वाई लिखा, ओ वाई डैश लिखा। सर इनका क्या महत्व है, इस चीज का क्या महत्व है,
मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये चीज़ है ना, जो ये लाइन लिख रहा है कि भाई ओ एक्स डैश ओ वाई ओ एक्स डैश, ये बिलोंग नहीं करते कोई से भी क्वाड्रेंट से। डू नॉट बिलोंग, डू नॉट बिलोंग टू एनी क्वाड्रेंट। ये किसी भी क्वाड्रेंट से बिलोंग नहीं करते। दे हैव देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सर्व हैज द पार्टीशन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट। जो ये पोजीशन होती है ना भाई, ये कोई से क्वाड्रेंट से बिलोंग टू नहीं करती, और ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। केवल ये क्या काम इनका, बस ये काम बताना है इनका कि भाई ये सेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट है और सेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट है। बस ये क्या है, ये बताते हैं, और इनकी कोई वैल्यू यहां नहीं होती। ठीक है ना, इनकी कोई भी एग्जिस्टेंस यहां नहीं होती मेरे प्यारे दोस्तों। किसमें, क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट में। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, डीप से डीप एंड ईच एंड एवरीथिंग्स। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ जाओ आपकी क्या थी, जो मैंने रोटेशन की थ्योरी करवाई थी। एक एग्जांपल लेते हैं, यानी 840 डिग्री और 840 के बाद -510 डिग्री। ठीक है ना, हमने ईच क्वाड्रेंट क्या है, एक लाइन से लिया है, यानी लाइन से। और जो ओवरऑल सर्कल बनता है ना, आपका इसमें समझा दूंगा मैं, ये ओवरऑल सर्कल ये बनता है आप लोगों का 360 डिग्री एंगल पे। तो आप लोगों को सबसे पहले 360 डिग्री का पता होना चाहिए कि भाई एक सर्कल में ओवरऑल एंगल कितने बनते हैं, 316 एंगल बनते हैं। ठीक है ना, ये पूरे, ये एक रे चली जाएगी ना, ये पूरी की पूरी रे कितनी होती है, 360 की होती है। ठीक है ना, एक रोटेशन यानी वन रोटेशन। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो जब आपका नेगेटिव साइड दिखे, नेगेटिव साइड दिखे, सिंपली है, इसने क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 180 डिग्री। तो इधर देख लो भाई, ये है कोई, ठीक है ना, क्वाड्रेंट लगा लो ये। अब क्या है, पॉजिटिव है, तो आप लोगों को क्या जाएगा, यहां से उठेगा पूरा, एक बार क्या 360 डिग्री पूरा कंप्लीट। अब जब ये ऊपर जाएगा कितना है, अब 180 प्लस 180 बच जाएगा इसमें, प्लस 180 नहीं 120 बचेगा। ठीक है ना, 2 × 120। ठीक है ना, 180 में तो यार वो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना, ये 120 है। ठीक है ना, 180 नहीं है, नॉर्मली प्रैक्टिकल से बता रहा हूं मैं, कोई सवाल नहीं करा रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं आप लोगों को कॉन्सेप्ट का। तो ये कितना आ जाएगा, 120। 120 कहाँ बनता है, ये बनता है। ठीक है ना, इधर बनेगा, तो ये रोटेशन ऐसे होगी। ठीक है ना, नेगेटिव केस में क्या, ये ओवरऑल जोड़ है क्या, 0 4 1 7 प्लस 120 क्या बनेगा, ये यही बनेगा ना। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाओ, -360 डिग्री और उसके बाद क्या, प्लस 150। अब देखो भाई, इसमें माइनस है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं भाई, बस ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये माइनस हुआ, ये एंगल। ठीक है ना, इसमें क्या था, आप लोगों को यहां से स्टार्ट हुआ था, ये बना था, अब इसमें ये बना। अब जो बचा है ना, कितना बचा है, 150 बचा है बना। 150 का बनेगा, ये बनेगा 150 किधर, ए इधर, ए इधर, ए इधर बन जाएगा 150। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपका ओवरऑल रोटेशन ऑफ एंगल की अंडरस्टैंडिंग होगी इन द क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ रोटेशन से आप क्या निकालोगे, अमाउंट ऑफ रोटेशन से आप निकालोगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है ना, जो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को कॉन्सेप्ट कराऊं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है ना, नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन की है रिसेंटली। अब आ जाओ, इसके कितने टाइप होते हैं और कितने टाइप से हम एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या है, सेक्सेजेसिमल। सेक्सेजेसिमल क्या है, ये सिस्टम, या इसको बोलते हैं हम इंग्लिश सिस्टम, और जिसको हम बोलते हैं डिग्री सिस्टम।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको हम डिग्री मेजर भी बोलते हैं, डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं, या मेजर भी लगा लो, क्योंकि कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। डिग्री मेजर, ठीक है। पहला सिस्टम ये होता है एंगल को मेजर करने का। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है सेंटेसिमल सिस्टम। यानी इसमें क्या होता है आपका, ये होता है आपका ग्रेड मेजरिया, ठीक है ना। ये कहां से आया है? फ्रेंच सिस्टम भी बोल सकते हैं आप इसको, और ठीक है। और लास्ट अपना क्या है? सर्कुलर मेजर, यानी सर्कुलर मेजर को क्या बोलते हैं आप? रेडियन मेजर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इनकी हम हर एक मेजरमेंट ऑफ एंगल के जो 3 टाइप है डीप स्टडी करते हैं कि भाई ये कैसे मेजर करते हैं किसी भी एंगल को, किस प्रोस्पेक्टिव व्यू से, ठीक है ना। आ जाओ, सबसे पहले सेक्सडेसिमल, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल में फर्स्ट इज डिग्री क्या करनी है हम लोग? डिग्री मेजर करनी है कि भाई ये कैसे होगी। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये है क्या। द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज द डिग्री। वी प्लेस द वर्टेक्स ऑफ ए एंगल यानी द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ ए फिक्स्ड रेडियस, द एंगल at the center of circle divided into the 316 equal part is called the degree। यानी क्या ना क्या चाह रहा है भाई, कोई एक पॉइंट लगा लो, ठीक है ना। एक सर्कल है, उसकी क्या है? फिक्स रेडियस है, ठीक है ना। ये रेडियस फिक्स है और ये ओ पॉइंट है, ठीक है। डिग्री क्यों बोलते हैं इसको? डिग्री ही क्यों बोलते हैं? डिग्री इसलिए बोलते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जब ये वर्टेक्स यानी ओ एंगल फिक्स रेडियस से कोई आर्क बनाता, कोई सर्कल बनाता है, वो सर्कल आपका 316 डिग्री में इक्वली डिवाइड हो 316 डिग्री में इक्वली डिवाइड हो, दैट्स व्हाई कॉल्ड द डिग्री मेजर, ठीक है ना। जब एक फिक्स रेडियस किसी भी सर्कल को 316 डिग्री पर इक्वली डिवाइड करती है, उसको ही हम डिग्री मेजर कहते हैं, ठीक है ना। अब ईच डिग्री इज सब डिवाइडेड इनटू द 16 इक्वल पार्ट। जब हम इनको ना 316 डिग्री होगी अब, ठीक है ना। अब हम इसके बाद एक और डिवाइडेशन करेंगे। द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू द 316 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड द डिग्री एंड ईच डिग्री इज सब डिवाइडेड इनटू द। जब इन डिग्रियों को सब डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड हुआ पहले डिवाइड, फिर उसके बाद हुआ सब डिवाइड, यानी सब डिवाइड करेंगे कितने में? 16 इक्वल पार्ट। क्या 60 यानी 60 इक्वली पार्ट पे क्या बोलेंगे उसको हम? मिंट बोलते हैं बेटा उसको, ठीक है ना। अब आ जाओ, कॉल्ड इज मिंट एंड ईच मिंट इज, पहले हमने क्या किया? डिग्री को 16 इक्वली में पार्ट किया, उसको बोलते हैं मिंट बेटा, ठीक है ना। जब हम मिंट के नेक्स्ट इज इक्वल पार्ट करेंगे क्या? 16, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिए, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम सेकंड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हमको? सेकंड्स, उसको बोलेंगे हम सेकंड। तो आपका ग्राफिक क्या बनेगा कि भाई डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में करना, फिर क्या बनता है? मिनट को 60 डिग्री पार्ट करना, क्या बनता है? सेकंड। और आप लोगों को वन राइट एंगल, इसमें ये चीज याद रखनी है, वन राइट एंगल किसके इक्वल टू होता है बेटा? 90 डिग्री के इक्वल होता है। फर्स्ट क्लास से पढ़ते आए आप लोग, ठीक है ना। तो अब आ जाओ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि यदि आप यहां पर डिग्री ना लगाओगे ना,
ये डिग्री, ये 1 राइट एंगल इक्वल टू 19 डिग्री, तो ये डिग्री डिफाइन करती है कि भाई ये डिग्री में है, ठीक है ना। और 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 16 मिनट, 16 मिनट। यानी जो ये है ये डिनोट किसको करता है, मिनट को, ये किसको डिनोट करता है, डिग्री को, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये मिनट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 16 सेकंड, यानी ये किसको डिनोट करता है, आपका सेकंड को। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई हर एक चीज का मैथमेटिक्स में मतलब होता है। ये क्या है, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि इसमें मतलब नहीं होगा कि ऊट पटांग हो जाएगा, इसमें हर एक चीज का आप लोगों को मतलब होता है, डिफाइन चीज होती है, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि मैं आप लोगों को पूरे के पूरे एनडीए के कोर्स दे रहा हूं फ्री में। सेन क्या पढ़ रहे हैं हम, अगला सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है भाई, जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये इक्वली डिवाइड होती है 100 पार्ट पे, उसको बोला जाता है सेंटेसिमल सिस्टम। क्या होता है, इन दिस सिस्टम ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू द 100 इक्वल पार्ट। और जो 100 पार्ट होते हैं ना उसका, ईच पार्ट को क्या बोला जाता है भाई, ग्रेड। डिनोट किससे होगा ये, 1G से, ऐसे डिनोट होगा भाई। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ग्रेड बोलते हैं। अरे कैसे डिनोट होता है, 1G से ये डिनोट होता है, ठीक है ना, कॉल्ड द ग्रेड। डिग्री किससे डिनोट होता है, ये पॉइंट से, इससे डिग्री डिनोट होती है। यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या होती है, डिग्री, ये क्या होता है, ग्रेड, ठीक है ना। जब आप राइट एंगल के 100 पार्ट कर दोगे, इसको हम सेंटेसिमल सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है भाई, 1 राइट एंगल, पता लग गया ना कि भाई राइट एंगल के 100 पार्ट होंगे, इस पार्ट को हम ग्रेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 19 डिग्री, ठीक है ना। इसमें क्या होगा भाई, इसमें इसके इज इक्वल टू होगा क्या, 100 ग्रेड। समझ में आया क्या होगा, 100 ग्रेड। और 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 100 मिनट्स। और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कभी कंफ्यूज हो जाओ ऐसे, ठीक है ना। और 1 मिनट इज इक्वल टू किसके होगा, 100 सेकेंड, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, यानी 100 सेकेंड। अब आ जाओ आप लोगों का थर्ड एंगल, यानी रेडियन मेजर, यानी सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल का ये थर्ड सेशन देखो भाई, थर्ड पार्ट। थर्ड में हम क्या स्टडी करेंगे भाई, रेडियन मेजर की, रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर क्या होता है भाई, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज ए रेडियन। ए रेडियन इज डिफाइंड हैज द एंगल, जो आपका एंगल होगा वो सबटेंटेड। अब यहां एक वर्ड आता है सबटेंटेड, एट द, क्या पर, एट द, किस पे, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। सबटेंटेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, किसके द्वारा, बाय एन आर्क, बाय एन आर्क, बाय एन आर्क किसके इक्वल होता है, इक्वली इन लेंथ, इक्वली इन लेंथ, इक्वली इन द लेंथ, किसके, टू द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। कैसे डिनोट करते हो आप इसको, रेडियन को 1C से डिनोट करते हैं भाई। भाई मैं आप लोग बता रहा हूं, ये सैंपल था किसका, डिग्री का,
ये सैंपल किसका था? रेडियन का। और ये सैंपल किसका था? ग्रेड का। ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं हो ना? ठीक है ना। जो ये डेफिनेशन आई है, सबसे पहले इसको पता होना चाहिए आपका ये क्या मतलब है, सबटेंडेड। सबटेंडेड का मतलब होता है घटाना। अब आपकी पूरी की पूरी डेफिनेशन डिफाइन हो गई। ठीक है ना। घटाना मतलब एक सर्कल है आपका ये। ठीक है ना, ध्यान से देखना, इस पे वैसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेन आपका रेडियन और डिग्री है। ठीक है ना, ग्रेड को अभी हिंदुस्तान में तो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली है। ठीक है ना। जो आप लोगों का ये डेफिनेशन है क्या पर, एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है ना। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क, फिक्स रेडियस होती है ये। ठीक है ना, ये फिक्स रेडियस है। ठीक है ना, ये मान लो ओ। अब आर्क क्या होती है? आर्क ये होती है भाई, ये आर्क होती है। ठीक है ना, ये आर्क होती है। ठीक है, ऐसे आर्क होती है। ठीक है ना। तो क्या है, एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क इन इक्वली लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल। सपोज दैट ये लगा लो आपकी सेकंड रेडियस, क्योंकि डिग्री की भी डेफिनेशन क्या है, डिवाइडेड इनटू द फिक्स रेडियस इनटू द 316 इक्वल पार्ट। इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपका जो एंगल सबटेंडेड होगा ना, और एंगल कैसे बनता है आपका, इनिशियल और टर्मिनल से। ठीक है ना, इनिशियल और टर्मिनल से। यदि दो रोटेशन नहीं होंगे आपके पास, दो रे रोटेशन नहीं होंगी, तो आप एंगल डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, दो चीज की जरूरत होती है, इनिशियल जो ओरिजिनल होती है, और जो क्या होती है टर्मिनल तक जाती है, वो एंगल डिफाइन करती है। तो यहां पर आप लोगों का एंगल बनता है ये। तो ये क्या होगा आपका 1C। ठीक है ना। अब क्या आ गई आपकी, आपके पास आ गई ये क्या आ गई, आर्क। इसको बोलते हैं आर्क। जो ये आर्क होती है ना, रेडियन मेजर में डिनोट किससे करते हैं हम रेडियन को, 1C इज इक्वल टू है रेडियन। ये रेडियन बनेगा, ये थीटा डिग्री में नहीं बनेगा कि आप 60 डिग्री लगा लो। ये सिंपल लिख सकते हो आप रेडियन में किसको, एंगल लिख सकते हो, लेकिन आप इसको ना डिग्री में नहीं डिफाइन करोगे। आप इसमें किस करोगे, रेडियन में मेजर कर रहे हो तो रेडियन में ही लिखोगे आप इसको भी। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आ गई आपकी यहां तक एक आर्क। डेफिनेशन क्या कह रही है, एंगल सबटेंडेड यानी एंगल घटते हैं एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क। ये आर्क जैसे बनेगी ना, ये आर्क यहां तक बन गई। अब ये आर्क बाय चांस यहां तक बना लो, तो ये एंगल ओवरऑल से घट रहे हैं ना, 360 डिग्री से एंगल घट रहे हैं ना। तो जब ये फुली फिल बनते रहेंगे तो एंगल घटते रहेंगे, किसके द्वारा, आर्क के द्वारा। यानी आर्क स्पेस फिल करती रहेगी और रेडियन एंगल बनाते रहेगी ऐसे करके। ठीक है ना। तो जो ये आर्क होती है ना बेटा, ये आर्क क्या लिख रखा है, एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क बाय एन इक्वली आर्क। आर्क क्या है भाई साहब, इसमें जो आर्क है ना, आर्क ही मेन है। ये आर्क किसके इक्वल टू होगी, रेडियस के इक्वल टू होगी। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बात बताना चाह रहा हूं, रेडियस कोई मैटर नहीं इसमें। कभी रेडियस से मतलब निकाल जो आप, क्योंकि रेडियस से मतलब निकालोगे ना, फिर आप बीच में लाइन लगाओगे ऐसे करके, ऐसे करके। डेफिनेशन में क्या बता रखा है, जो लेंथ ऑफ आर्क होती है ना बेटा, वो होती है किसके, किसके इक्वल होती है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होती है। ठीक है ना। तो ये अपनी होगी रेडियन मेजर। अब हम आते हैं इनके रिलेशनशिप के बीच में, क्या आती है, रिलेशंस अमंग द रिलेशन अमंग डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। क्या रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, सिंपली है, जब आपका 180 डिग्री होता है इज इक्वल टू है पाई। ये रेडियन फॉर्म होती है, ये डिग्री फॉर्म होती है भाई। और हम आगे सारी स्टडी करेंगे डिग्री और रेडियन की। बस किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू है 100G। ये चीज होती है भाई इनकी रिलेशनशिप में। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, जब कभी भी आप, इफ द मेजर ऑफ एंगल इज गिवन डिग्री टू कन्वर्ट इनटू द रेडियन, द एंगल शुड बी मल्टीप्लाई बाय द 5/180 डिग्री। ठीक है ना। जब आप, थोड़ा मिटाना पड़ेगा ये, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, मिटो। जब आप कभी भी क्या
गिवन डिग्री में मिला आपको, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। ये बात ध्यान रखियो बस, ये डेफिनेशन के लिए कह रहा हूँ, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू होती है पाई अपॉन 118। ये डेफिनेशन मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्या है ये, ठीक है ना। इक्वल टू होता है किसके, 0.01746 अप्रोक्सीमेटली रेडियन, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। जो एनडी के स्टूडेंट है वो इसको ध्यान से देखें, ठीक है ना। उसके बाद यदि आपका रेडियन में है, उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो पाई के प्लेस पर क्या करोगे, पाई को रिप्लेस कर किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे, जो मैं डिफाइन करने वाला हूं आने वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आ जाओ अब कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना, कि भाई थ्योरम है 2-3 वो निकालो। अब आ जाओ, हमने डिग्री पढ़ लिया, रेडियन पढ़ लिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ लिया, क्वाड्रेंट पढ़ लिया, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इट। अब आ जाओ कॉन्सेप्टों पे। रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, तो आप लोगों को ये प्रूव करनी है कि भाई ये कांस्टेंट एंगल कैसे है। सबसे पहले आप कोई सर्कल लोगे, ठीक है ना, उसकी रेडियस लोगे ओ, ठीक है, ये करती है आपका ये, ठीक है ना, सर्कल बना दिया भाई, ये बना दिया सर्कल, ठीक है ना। उसमें रेडियस ले ली हमने क्या, ये एक, ठीक है ना। ध्यान से देखो भाई, ये रेडियस ले ली, ठीक है। इसमें क्या होगा आप लोगों का, सिंपली आप लोगों को याद रखना, रेडियस इसको यहां तक ले लो ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसको कर लो ए और ये बी और ये सी, ठीक है। क्या होगा इसमें, कंसिडर ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, कट ऑफ द आर्क ए बी, ये ए बी, क्योंकि आर्क के बिना आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, ये भी आर्क है, आर्क के बिना आप कभी भी रेडियन को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आर्क ए बी, जो आर्क ए बी है इज इक्वल टू है आर। ये क्लियर है, डेफिनेशन मैंने करा रखा कि भाई रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है, ये लेंथ ऑफ द आर्क, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना भाई। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये क्या है, एंगल 1C यानी 1 रेडियन, ठीक है। अब इसमें क्या है, एंगल AOB, जो आपका क्या है, एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू है 1 रेडियन के इज इक्वल टू, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या किया, जो ये लाइन है ना, ये लाइन, इस कॉन्सेप्ट मैंने यहां तक कराया ना आपको, ये ऐसे करा था, ठीक है ना। ये ओवरऑल ये बन गया आपका कि भाई रेडियस इसकी आर होगी, ये वो है, ये आ गया। अब इसको क्या है, थोड़ा एक्सटेंड कर दो ताकि मैं जानबूझ के लिखवा आप लोगों को समझ सको, ठीक है। तो अब इसको समझने की कोशिश करो कि भाई है क्या। सिंस AOC ए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, जो आपका एंगल है AOC क्या है, ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। जो ये स्ट्रेट लाइन है क्या कंटेंट करती है, 2 राइट एंगल्स, ठीक है ना, 2 राइट एंगल्स, ऐसे डिनोट होगा, 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल, ये ऐसे डिनोट होता है भाई, 2 राइट एंगल्स क्या कंटेंट करती है, 2 राइट एंगल, यानी एक राइट एंगल ये और एक राइट एंगल ये, 2 राइट एंगल को ये कंटेन करती है, इसलिए हम लिखते हैं इसको 2 राइट एंगल, क्योंकि ये जो ओवरऑल एंगल बनाती है किसका बनाती है, 180 डिग्री का, और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री का। तो ये कितने होंगे, 2 नहीं हो जाएंगे क्या, 90 + 90 इज इक्वल टू 180, यानी 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल। और हमने स्टडी किसके डिफरेंस में करनी है, राइट एंगल के डिफरेंस में करनी है, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या, एंगल AOC,
ठीक है ना। अब आप लोगों को एक लाइन याद रखनी है जो हर जगह रेडियन में पुट होती है। सिंस, जब ये एंगल, ठीक है ना, समय की बात है, सिंस एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली को किसके हो गए, टू द आर्क, टू द आर्क, प्रोपोर्शनली टू द आर्क सबटेंडेड देम। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ये जो वन आई है क्या होगा, प्रोपोर्शनली होगा किसके, आर्क के। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि भाई सिंस एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनली टू द आर्क ऑफ सबटेंडेड देम, यानी जो आपकी ए बी सी है, ये क्या है, क्या है, ये सेमी सर्कमफ्रेंस है ये, ठीक है ना, कितनी है, सेमी सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना, क्या सेमी सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है ना। तो जब हमने ये लाइन लिखी, इससे एक फार्मूला क्रिएट होता है प्रोपोर्शनलिटी का, क्या, कि भाई जो तेरा एंगल ए ओ बी, ठीक है, इक्वल टू एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू है प्रोपोर्शनल टू द आर्क ए बी इज इक्वल टू है ए सी, ये आर्क है आप लोगों की, ठीक है ना। अभी जो ए बी है इसके इज इक्वल टू क्या होगा प्रोपोर्शनलिटी में, एंगल, जो ये आर्क है इसकी प्रोपोर्शनलिटी में क्या होगा, एंगल। कहां लिखा था ये, यहां, सिंस द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनली टू द आर्क, जो सबटेंड करती है इन सभी को, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू उसके 1c, ठीक है। अब 1c इज इक्वल टू है ए बी आ गया, अब आ गया इज इक्वल टू इसके ए सी, ए सी में क्या आता है, ए बी सी, यानी आपके सारे आते हैं इसमें, यानी इसमें ए सी में ए बी सी सारे आएंगे ना, तो यहां पर ए बी सी लगा दो, ठीक है ना, ओरल है ये, ओरल कॉन्सेप्ट नहीं है क्या। तो जो ए बी सी है ओरल, तो इसमें क्या है, टू राइट एंगल है, सेम टू सेम लिख दो, क्या, टू राइट एंगल्स, ठीक है ना। अब टू राइट एंगल्स हैं, क्या है ये, ए बी सी क्या है, ये सर्कमफ्रेंस है, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है भाई, इज इक्वल टू है, ये आर के इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1/2 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है ना ये 2 पाई आर, ये तो प्रोपोर्शनलिटी से आया, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आएगा 1/2, ये तो टू राइट एंगल है, राइट एंगल है, उसके बाद आर्क का फार्मूला तो रखना है इसके इक्वल टू। अब ये तो एंगल हो गया, और जो एंगल है प्रोपोर्शनलिटी किसकी है, आर्क के साथ, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर, वो क्या है, हाफ रखना है, क्योंकि ये सेमी है, फुल नहीं है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, बचा क्या आपके पास, इज इक्वल टू है 1/पाई, आपके पास ये बचा, ठीक है ना। अब ये चीज ना क्या करनी है आप लोगों को, सिंपली है, अब जो आपका ये 1 रेडियन है ना, ये 1 रेडियन, ये 1 रेडियन, 1 रेडियन, इसके इज इक्वल टू क्या टेक दोगे आप, ये 2 पाई आर ऊपर चला जाएगा क्योंकि इक्वल में है, एक से डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा, 2 राइट एंगल ट्रायंगल एस अपॉन पाई, तो क्या आया आपके पास, देख लो एंगल्स, तो ये क्या है, विच इज द कांस्टेंट, यही तो आया भाई, ये आया यहां से, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन ये है, देखो भाई, पाई सी रेडियन इज इक्वल टू क्या चला जाएगा आपका, 2 राइट एंगल एस, ठीक है, जब ये ऊपर चला जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया आपका ये जो 2 पाई आर टी है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 180 डिग्री का लिख सकते हो, ठीक है ना, 180 डिग्री का, क्योंकि 2 एंगल होते हैं भाई। आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। अब क्या फार्मूला निकला आपका,
आपका फार्मूला निकला है, इधर देख लो, पाई रेडियन इज इक्वल टू है 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू है 180 डिग्री। ठीक है ना, ये चीज निकली ना, सिंपली हो गया ना। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आप इजीली निकाल लोगे, या 1 डिग्री इज इक्वल टू आप इजीली निकाल लोगे, यानी 1 डिग्री के इज इक्वल टू क्या बना, पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन बच गया। ठीक है ना। अब इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई 2 मिनट में बता दो आप लोगों के, मिटा देता हूं मैं इसको भी, सभी प्रूफ हो गया लगभग सारा का सारा। ठीक है ना। जब आप लोगों को 30 डिग्री मिले तो उसको क्या बोलते हैं, पाई अपॉन 6। 45 डिग्री बोलते हैं, क्या लिखते हो आप इसको, 30 को इतना लिखते हो, 45 को क्या लिखते हो, 4। ठीक है, आई थिंक 4 ही लिखते होंगे। ठीक है, और 16 को कितना लिखते हो आप, पाई अपॉन 3। ठीक है ना। 90 को क्या लिखते हो आप, पाई अपॉन 2। ये आप लोगों को, और 180 को क्या लिखते हो आप, रेडियन। ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी अच्छी तरह से। और एक और बात का ध्यान रखना है अभी। ठीक है ना, जब कभी भी किसी के लास्ट में यदि 180 है, इस पे डिग्री ना है, यदि डिग्री है तो डिग्री में है, यदि डिग्री में नहीं है ना रखा हो, तो वो क्या में, किस में होगा, वो रेडियन में होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना आने वाले क्वेश्चनों में। अब इसकी सेकंड थ्योरम हम करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि 45 मिनट से ज्यादा हो गया भाई ये लेक्चर। ठीक है ना, तो इसकी सेकंड थ्योरम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।